हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी तुलसी शालिग्राम जलदान। तुलसी शालिग्राम जलदान के विषय में मुझे लगता है बहुत से कम लोगों को इसके विषय में पता होगा, परंतु अगर आपके घर में तुलसी माता है तो आपको इसके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज मैंने ये वीडियो इसी विषय पर बनाई है। तुलसी शालिग्राम जलदान क्या होता है। देखिए ये कब आता है, तो वैसे तो सूर्य कहा जाता है, वैसे तो सूर्य हर महीने किसी न किसी राशि पर तो आता ही है, परंतु जब सूर्य मेष राशि पर आता है तो उस महीने को केशव मास कहा जाता है, मधुसूदन मास भी कहा जाता है, केशव मास कहा जाता है। और इस वर्ष कहा जाता है कि नव वर्ष का भी आरंभ होता है। तो तुलसी शालिग्राम जी का पूजा जलदान, तुलसी शालिग्राम जलदान का जो महत्व है वो बैसाख के महीने में ही ये पावन पर्व आता है। तो जो तुलसी महारानी जी को जल देने से हमें हमारे जन्म मरण के पापों से और जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा मिलता है। तो जी आपको क्या करना है, तुलसी जलदान शालिग्राम जी का जो ये पावन पर्व है ये बैसाख के महीने में ही आता है। तो आपको इस समय क्या करना है, जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है तो आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है या आप एक मटका भी ले सकते हैं। वो आपको तुलसी महारानी जी के ऊपर रखना है, यानी कोई स्टैंड लेकर, स्टैंड होता है ना जैसे मटका रखने का, वो स्टैंड लेना है और तुलसी महारानी जी को उनके नीचे रखना है। और उस मटके में आपको एक छोटा सा छेद करना है और ध्यान रखें उस छेद में से एक एक बूंद टपके। वो जो एक एक बूंद टपकेगा वो तुलसी महारानी जी के ऊपर जाएगा, जिससे हमारी तुलसी महारानी को शीतलता मिलेगी इस गर्मी में, और वो फलेगी फूलेगी और हरी भरी रहेगी। और साथ ही आपको रखना है, उनके साथ विराजमान करने हैं शालिग्राम जी, और आपको शालिग्राम जी को भी जलदान करना है, उनकी भी पूजा अर्चना करनी है। अगर बैसाख के महीने में पूजा भक्ति तप जो भी करते हैं हम, जो बैसाख के महीने में करते हैं, तो उसका हमें श्री हरि विष्णु जी की भक्ति करते हैं तो उसका हमें हजारों गुना फल मिलता है। तो तुलसी महारानी जी के साथ साथ शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करने के साथ ही अगर भक्त पूजा अर्चना करेंगे तो उनकी भक्ति और आगे बढ़ेगी। तुलसी महारानी श्री हरि भक्तों को भगवान श्री कृष्ण जी के और समीप ले जाती है और उनकी भक्ति सुगमता से आगे बढ़ती है। जब आप मटका उनके ऊपर रखेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि केवल बूंद बूंद पानी टपके, ज़्यादा पानी ना टपके। अगर ज़्यादा पानी तुलसी महारानी जी के ऊपर जाएगा तो वो तुलसी जी का जो पौधा है वो खराब भी हो सकता है, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वो मटका सुबह 4 बजे भरकर आपको रात के 9 बजे तक रखना है। रात को वो मटका हटा देना है, फिर अगली सुबह 4 बजे फिर रख देना है। तो इस तरीके से आपको ये सब करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी महारानी जी के ऊपर ज़्यादा पानी ना जाए। तो तुलसी महारानी जी और शालिग्राम जी की एक साथ सेवा करने से कितना अच्छा फल हमें मिलता है, इस बात का विषय में अगर आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो कि सहस्त्रों गुना फल हमें इसका मिलता है। तो जी तुलसी महारानी जी जो है वृंदा देवी, वो हमारी राधा रानी जी की सहयोगी है और उन्हीं का विस्तार है। तो इसलिए श्री धाम वृंदावन में वृंदा देवी यानी कि तुलसी महारानी जी के ही वन है, इसलिए उन्हें वृंदावन भी कहा जाता है। तो जी जिसने शालिग्राम जी की सेवा कर ली, पूजा अर्चना कर ली, तो स्वयं भगवान जी भी उन्हें मिल जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम जी के अंदर ही केशव विराजमान रहते हैं। तो इसी तरीके से हमें तुलसी महारानी जी की पूजा करनी है, उनकी आरती करनी है, उनकी परिक्रमा करनी है, उनको हमें दंडवत प्रणाम करना है। तुलसी महारानी जी देखिए कितनी पवित्र और पावन है, वो स्वयं भगवान श्री हरि जी के भक्त हैं। अगर हम तुलसी महारानी जी का पौधा स्पर्श भी कर लेते हैं तो उससे हमारे सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं। अगर उनके पत्ते हम छू भी लेते हैं तो हमारा शरीर पावन हो जाता है। अगर हम उनसे भक्ति उनसे प्रार्थना करते हैं तो हमारे सारे रोग
दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी खुद ही भक्तों के इतने स्नेहमयी हैं और श्री तुलसी माता खुद उनकी भक्त है। और तुलसी माता जो है कृष्ण भक्ति प्रदानी है, यानी कि तुलसी माता जी जो है भक्तों को कृष्ण भक्ति देती है, जिससे कि उनकी भक्ति और अधिक सुगमता से आगे बढ़ती है। तो इसीलिए हमें बैसाख के महीने में तुलसी शालिग्राम जलदान जरूर करना चाहिए। तो आइए इस पावन महीने में हमें पावन पर्व तुलसी शालिग्राम जलदान का भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है और अपने घर में ज़रूर करना है। तो इस पावन पर्व का अवसर हम भी क्यों ना उठाएं, तो आप भी ज़रूर तुलसी शालिग्राम जी जलदान का पावन पर्व करिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो जी हरे कृष्णा, राधे राधे।